ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, ठीक है, आज के सेशन में आइडेंटिटी से रिलेटेड, वो फर्स्ट है, पेज नंबर है आपका 191, एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी से, ठीक है। आइडेंटिटी का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टैन ए एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, पता नहीं क्यों इतने अच्छा क्वेश्चन जो है पहला ही क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी ने। आइडेंटिटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, मतलब आपका आइडेंटिटी में अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तभी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। टेंथ के लिए ये एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हो इसको, टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉस ए टैन ए एंड सेकेंड ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। काफी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है ये, मतलब हिंदी में कहते हैं उसको क्या, प्रायोगिक प्रश्न। क्या कह रहा है, कॉस को साइन में लिखना है, टैन को भी साइन में लिखना है और सेकेंड को टैन साइन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? किसी का हो गया हो तो बताइएगा। कह रहा है कि यू हैव टू एक्सप्रेस कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, मतलब कॉस को हमें एक्सप्रेस करना है साइन के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो जरा, मैं बता रहा हूं, आप लोग समझना। अभी अभी हमने, मतलब पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है जी। ये फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता था, जो पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलते थे, उसका जो पहला फॉर्मूला था वो यही था ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। हमें एक्सप्रेस करना है कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन, राइट। तो कॉस वाले को एलएचएस में छोड़ देते हैं और साइन को आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका साइन होगा वो बदल जाएगा। चलिए चलिए शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब कॉस स्क्वायर ए को मैंने बोला था कि आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में जब स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो कॉस ए बराबर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया एक्सप्रेशन, पहला वाला का एक्सप्रेशन हो गया जी। कोई दिक्कत है? मैंने कॉस को साइन में लिख दिया, कॉस ए बराबर क्या है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आरएचएस में सिर्फ साइन में आंसर है ना, आरएचएस में जो भी आंसर्स है साइन में ही है। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां से जो है हमें, इससे जो हमें एक आंसर मिलेगा, इससे जो आंसर मिलेगा, ओनली साइन अगर लिखना है तो हमने कॉस अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये आंसर भी लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ हम प्लस वाले के साथ चलेंगे, प्लस माइनस हमने इग्नोर कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब हमने कॉस को लिख दिया तो कॉस के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, टैन को भी एक्सप्रेस करना था। टैन को कहां में एक्सप्रेस करना था, सिर्फ साइन में करना था। तो टैन का फॉर्मूला हमने रेशियो आइडेंटिटी में देखा था कि सर टैन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। साइन तो साइन ही है, साइन क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। और कॉस के जगह पे हम क्या ये लिख सकते हैं, कॉस के जगह पे क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। टैन के लिए ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय, तो पूरा का पूरा टैन जो है वो एक्सप्रेस हो गया किस में, साइन ए बाई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब पूरा का पूरा टैन को हमने साइन में एक्सप्रेस कर दिया। तो जब आप एक्सप्रेस करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब ये हो गया तो थर्ड क्या है,
सेकेंड ए, सेकेंड ए बराबर क्या हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, और कॉस तो यहाँ पे हमारे पास है ही, तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तीनों का तीनों हो गए, तीनों का तीनों हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? रजनीश, आयुष, नीरज चला गया? नो सर, नो सर, पीयूष नो सर। चलिए, तो अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो इसको जल्दी फटाफट नोट कर लो, और नोट कर लिए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन अब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या था, कॉस ए था। कॉस ए को हमें साइन में करना था। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, पहला वाला फॉर्मूला यूज किया। क्या होता था, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, कॉस को एलएचएस में छोड़ दिए, साइन को आरएचएस में लेके चले गए। आरएचएस में ले गए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस ए द होल स्क्वायर, तो कॉस ए द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला ले लिया, कॉस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस को एक्सप्रेस करने के बाद टैन करना था, टैन बराबर होता है साइन बाई कॉस, साइन को साइन छोड़ देंगे, कॉस को फिर से यहाँ से एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया टैन हो गया। टैन के बाद क्या होता है सेकेंड, सेकेंड बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, तो कॉस को यहाँ से फिर से हम रिप्लेस कर दिए, तो हो गया हमारा आंसर। आंसर हो गया, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो सेकेंड क्वेश्चन है यहां से देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 ट्राई करो। प्रूव दैट, सिद्ध करके बताना है कि सेकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेकेंड ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ठीक है नीरज, तो आप पढ़ाई करो। प्रूव दैट सेकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेकेंड ए प्लस टैन ए। मैं आप लोग के इसकी करने का एक थोड़ा सा ट्रिक बता, ट्रिक नहीं मतलब कि क्या है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो आप लोग ट्राई करना कि सारे टर्म्स को, जितने भी टर्म, जितने भी रेशियोज है ना, उस रेशियोज को हमें क्या करेंगे, हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि सेकेंड है तो सेकेंड को हम क्या कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस टैन को क्या कर सकते हैं, साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, साइन और कॉस में करने से क्या होता है कि एक्सप्रेशन सॉल्व करने में ना काफी आसान हो जाता है हमें। तो सबसे पहले सेकेंड है, तो सेकेंड है को आप लोग क्या करो, एक्सप्रेस करो। सेकेंड है क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलएचएस लिख दो आप। अगर क्वेश्चन यहां से लिख लिए होगे तो मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं। अच्छा चलो यहीं पे कर देता हूं, थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेस निकाल लेते हैं यहाँ से। हाँ, क्या है हमारे पास, एलएचएस, और एलएचएस है जी सेकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, एक्चुअली कंपेयर टू एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ है। एक्सरसाइज मैं तो कभी कभी मेरा मन करता है कि एक्सरसाइज पहले कराऊं और एग्जाम्पल बाद में कराऊं, ठीक है, लेकिन चूंकि आप लोगों की सबकी आदत होती है कि एग्जाम्पल पहले करो फिर एक्सरसाइज करो, तो इसलिए उसी आदत को मैं भी फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं पहले करा दे रहा हूं। हाँ, तो सेकेंड ए क्या लिख देंगे हम, सेकेंड ए बराबर क्या होता है, सेकेंड ए बराबर क्या हो जाएगा 1, वेरी गुड, 1 बाई कॉस ए। साइन को वैसे ही छोड़ दो, 1 माइनस साइन ए छोड़ दिया, फिर से ही सेकेंड है 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस ए, और टैन ए को हम लिख देंगे साइन ए बाई कॉस ए। ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए लिख दिया, और ये कॉस ए लिख दिया। लिखने के बाद क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा।
कॉस ए हो गया तो क्या हो जाएगा ये 1 और प्लस साइन ए। अब आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपको a माइनस बी और ये a प्लस बी दिखाई दे रहा होगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी जब दिखाई दे रहा होगा तो क्या हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1, बी के जगह पे साइन, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी पढ़ा था लास्ट क्लास में। आइडेंटिटी में क्या था जी, आइडेंटिटी में जो यूज हो रहा था फॉर्मूला वो क्या था, यही था ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब कि साइन को इस तरफ लेके आ जाओ तो ये बचेगा क्या एलएचएस में, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे डायरेक्ट क्या हम कॉस स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट कर दे। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर कैंसिल हो कि क्या बन जाएगा 1, और प्रूफ भी तो हमें 1 ही करना था, तो हो गया प्रूफ इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हाँ सही है पीयूष, तो हो गया ये आपका प्रूफ। 13th वाला भी कोई डाउट है? 13th में क्या किया था हमने, सेकेंड को सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो सेकेंड को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस है, 1 माइनस साइन को हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट ये सेकेंड था, इस सेकेंड को फिर से हमने क्या किया कॉस में चेंज कर दिया, तो 1 बाई कॉस है और tan को साइन बाई कॉस में चेंज कर दिया। अब चूंकि इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम इसको लिख दिए 1 माइनस साइन है बाई कॉस है, ये डिनोमिनेटर में था और ये प्रोडक्ट था, और इन दोनों में एलसीएम ले लिया कॉस है। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन है न्यूमरेटर में और यहाँ पे 1 प्लस साइन है दिख रहा है, तो हमें याद आ गया अलजेब्रा वाला फॉर्मूला कि सर 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, ए को मान लिया 1 और बी को मान लिया साइन है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ, कहानी खत्म। कहानी खत्म। तो आप लोग ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 फिर से अच्छा क्वेश्चन है। नहीं 14 ठीक ठाक है, अच्छा नहीं कह सकते 14 को मतलब ठीक ठाक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन शायद अच्छा है। ठीक है 14 मतलब कि एवरेज क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, हालांकि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन अच्छा ही होता है। यह है 14 क्या है, cot a माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई cot a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1। ट्राई करो। यस राज, कुछ कुछ बच्चे जो है कभी कभी तारे की तरह टिमटिमाते हैं, कंटिन्यू नहीं है, जैसे नीरज हो गया, रजनीश आज अकेला है, रजनीश का दोस्त नहीं है, यस है। रजनीश तुम्हारा दोस्त कहाँ गया आशुतोष? अमन अंशुमन ये सब पता नहीं कहाँ है सर, आज वो बिजी है। अच्छा मतलब सही है, पर्सनल काम में बिजी है क्या? देखो यहां भी है कॉट है, जैसे ही इस तरीके से एक अगर कोई भी कॉस और साइन के साथ अगर कोई भी दूसरा रेशियोज है तो कोशिश करेंगे कि हम साइन और कॉस में उसको बदल दें, क्योंकि साइन और कॉस में अच्छा अच्छा अच्छा, तो साइन और कॉस में जब आप बदल दोगे ना तो थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हमारे पास कॉट है, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और ये जो है कॉस को वैसे ही रख दो डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय फिर से कॉस ए बाई साइन ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉस ए। अब सेम चीज को आप लोग देखो तो क्या हम इस सेम चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। सेम चीज को क्या देखना, ध्यान देना, कॉस ए इंटू 1/sin ए माइनस कॉस ए, ऐसे ही लिख दिया। फिर से डिवाइड कर दो, सेम चीज को हमने लिख दिया कॉस ए इंटू 1/न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर वाले चीज को भी वैसे ही जो हर में है कॉस ए। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा 1/sin ए ऊपर में और एक नीचे में, तो इस 1/sin ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin ए क्या होता है कोसेक, तो cos ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय cos ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस ए। अब आप लोग जरा गौर करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको यही दिखाई दे रहा होगा ना कि सर यहाँ पे ये भी कॉस ए है और ये भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है यहाँ भी कॉस ए, तो सर न्यूमरेटर में से कॉस ए क्या कर दो कॉमन कर दो, तो हमने कॉस ए कॉमन कर दिया। तो जैसे ही आप कॉस ए कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बचेगा कोसेक ए -1 और डिनोमिनेटर बचेगा कॉस ए कॉमन लेने के बाद कोसेक ए +1। अब इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर दो, जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो आपको जो है RHS वाला पूरा एक्सप्रेशन दिखाई दे देगा। दिया क्या, चमका, RHS का एक्सप्रेशन चमक गया, कोसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए +1 दिख गया आप लोगों को। हाँ जी, कोई दिक्कत, चमका, सौर्या को तो चमक गया। या पीयूष को नहीं चमका, क्यों भाई, अरे चमकाओ, रात हो गई है। शिवांगी को भी चमक गया। पीयूष तुम क्या हो, तुम फिर से, चलो ठीक है तुम्हारे लिए हम फिर से चमका देते हैं, आ जाओ। पीयूष और पीयूष के जैसे कुछ जो बच्चे होंगे जिनको नहीं चमका है, नहीं समझ में आया है, अच्छा डाउट नहीं है सर, अच्छा लेकिन चमका नहीं। कॉट को क्या किया, सबसे पहले हमने कॉस बाई साइन में चेंज कर दिया, क्योंकि कॉट ए इज इक्वल टू होता है, देखो आज अगर आप पूछो कि सर कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए क्यों होता है, तो अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम एक ही सेम चीज को रिपीट करें। ये क्यों होता है इसके लिए आप कंटिन्यूटी में वीडियो देखते आ जाइए, हम पहला दिन से आपको बता रहे हैं कि क्यों होता है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बाई साइन ए, ये वाला कॉट ए को हमने कॉस बाई साइन कर दिया, नीचे वाला भी कॉट को कॉस बाई साइन कर दिया, फिर से थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिए अच्छा दिखने के लिए। तो cos a को cos a और 1 sin a को हमने 1/sin a लिख दिया, लिख सकते हैं ना 2/3 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 1/3। सेम चीज यहाँ पे हम इसके लिए की है cos a by sin a के लिए, वैसा ही कुछ क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमने अलजेब्रा यूज कर दिया है। तो cos a इंटू 1/sin a माइनस cos a, फिर न्यूमरेटर में भी cos a इंटू 1/sin a। 1/sin a को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/sin a को हम लोग लिखते हैं कोसेक a, तो cos a डिवाइड cos a इंटू कोसेक a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cos a इंटू कोसेक a प्लस cos a। दोनों में से cos a कॉमन ले लिए, जैसे ही cos कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ऊपर में कोसेक a -1 और नीचे में कोसेक a +1, ठीक है। cos से cos कैंसिल हो गया तो बना हमारा RHS। रैशनलाइज्ड प्रोसेस भी से बताइए सर, रैशनलाइज्ड प्रोसेस मतलब क्या, देखो इसमें रैशनलाइज प्रोसेस करने का कहीं जरूरत ही नहीं है, इसमें रैशनलाइज कुछ क्वेश्चंस में होंगे जो कि हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे रैशनलाइज करने की जरूरत होगी, यहाँ पे रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट था पॉसिबल, ठीक है। क्या था, अरेंजमेंट था। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करना है जो कि आपको क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आराम से, उसके बाद मैंने बोला था कि जब भी प्रूफ का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, और क्वेश्चन के साथ साथ क्या है ना कि LHS के साथ साथ RHS को भी ध्यान में रख के तभी प्रोसीड करना कि हमें करना क्या है।
ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूं, वहां पे आसानी से करने में थोड़ा सा मजा आएगा। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ वो क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, देखो क्वेश्चन है भैया, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। 1 डिवाइडेड बाय क्या है, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है जी। तो एक चीज आप जब आरएचएस को गौर से देखोगे तो आरएचएस में क्या है, सारा एक्सप्रेशन हमारा सेकेंड और tan में आना चाहिए, और एलएचएस में जो एक्सप्रेशन दे रखा है, सबको यहाँ पे गौर करेगा, ठीक है, ध्यान दोगे यहाँ पे। एलएचएस में जो हमारे पास जो भी रेशियोज दे रखा है वो रेशियो साइन और कॉस में है, लेकिन आरएचएस में क्या है, सेकेंड और tan में है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एलएचएस वाले एक्सप्रेशन को सेकेंड और tan में चेंज कर ले। तो सेकेंड और tan में चेंज करने के लिए अगर आप थोड़ा सा माइंड दौड़ाओगे, ठीक है, दिमाग दौड़ाओगे, तो दिमाग दौड़ाने के बाद आपको लगेगा कि सर आप पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है ना, इसको कॉस से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड किए हो सर, तो डिनोमिनेटर को भी कॉस से ही डिवाइड करो। क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस 1 एंड द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर से बड़ा सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, और ये सबको पूरे एक्सप्रेशन को नोट कर लो। क्या है जी, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्योंकि ये इसलिए किए हैं क्योंकि आप समझो, हम इस कॉस से इस कॉस को आराम से कैंसिल कर सकते हैं। जब आप इस दोनों को कैंसिल कर दोगे तो फिर क्या होगा, ये एलएचएस के बराबर हो जाएगा कि नहीं जी, हो जाएगा। अगर इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर दोगे तो ये क्या इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि हमने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, मेन एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। कॉस से डिवाइड करने से जो हमारा प्राइमरी एक्सप्रेशन था, जो बेसिक एक्सप्रेशन था, वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या होगा, हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, 1 बाय 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। और वैसे ही डिनोमिनेटर को भी सारे वैसे ही चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर आप इस साइन बाई कॉस को ना, साइन बाई कॉस को सर टैन ही लिख दो। मैंने लिख दिया टैन। कॉस बाई कॉस को सर कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा क्या, -1। और 1 बाई कॉस को सर आप सेकेंड लिख दो। 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेकेंड होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन हो जाता है। कॉस बाई कॉस कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई, फिर से डिनोमिनेटर में कर देंगे, साइन बाई कॉस बराबर टैन, और ये cos बाई cos कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, और 1 बाई cos इज अगेन सेकेंड थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या किया, एलएचएस को देखने से हमें लगा कि एलएचएस में हमारा जो भी रेशियोस था वो साइन कॉस में था, और आरएचएस में क्या था, सेकेंड और टैन में था। तो हमने एलएचएस से आरएचएस में लाने के लिए क्या किया हमने, कि दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड कर दिया। कॉस से डिवाइड किसी भी एक्सप्रेशन, सपोज अगर 2/3 को एक्सप्रेशन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/4 डिवाइडेड बाई 3/4, क्योंकि ये 4 और 4 कैंसिल होकर फिर से क्या बन जाएगा, पहले वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैंने दोनों को कॉस से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारा आरएचएस सेकेंड और टैन में था, तो कॉस डिवाइड करने पर ही हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है सेकेंड और टैन में चेंज हो रहा था, तो इसलिए हमने कॉस से डिवाइड कर दिया। तो कॉस से डिवाइड किया तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो अब जो बना हमारे पास वो बन गया tan थीटा -1 प्लस सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। अगर यहां तक हो गया है तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देंगे।
रीअरेंज करेंगे तो हमारा जब न्यूमरेटर आप दिखाई दोगे तो न्यूमरेटर क्या है, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा लिख सकते हैं क्या? न्यूमरेटर को हम लोग क्या tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, देख लो, -1 एंड डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर था वो क्या था हमारे पास, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा था। अब यहां पे आप सब लोग गौर करोगे, ध्यान दोगे, सब बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। ये जो 1 है ना, आपको ये जो 1 है, इस 1 को मैं कुछ अलग तरीके से रिप्लेस कर रहा हूं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता था सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हम यूज कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन भी है कि यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का यूज मैं यहां पे करने जा रहा हूं। ठीक है, 1 के जगह पे, 1 के जगह पे मैं पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं। इस 1 के जगह पे हम सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोई आपत्ति किसी को? tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा को वैसे ही रहने दो, बस इस 1 के जगह पे हम ये पूरा चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, द होल डिवाइडेड बाय, इसको वैसे ही छोड़ दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ध्यान देना आप लोग, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या सर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो सर आप इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दो। अब ये क्यों लिख रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, क्या है ये, tan थीटा है प्लस सेकेंड थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है, सेकेंड है, तो इसको हमने लिख दिया सेकेंड थीटा माइनस का tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस का tan थीटा। आप लोग कॉपी करते चलो, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा फर्स्ट मीटिंग का। अगर टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ध्यान दोगे कि सर ये यहाँ पे सर tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा और यहाँ भी tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, तो क्या हम tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉमन ले ले? मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा टाइम खत्म हो गया, मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो अब मैं लिख दिया tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब जैसे ही कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए दोनों में से tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, बचा क्या, 1, और 1 के साथ ये क्या होगा, 1 माइनस सेकेंड थीटा माइनस का tan थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 माइनस सेकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा द होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 माइनस का सेकेंड थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये और ये क्या है, दोनों का दोनों सेम चीज है। जब सेम चीज है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो कैंसिल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। ले, इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। आप लोगों ने कॉपी किया था? मुझे थोड़ा इजी क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं। हमारे पास जो बना था, ध्यान देना, मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। वो था हमारे पास, एक था tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाय था हमारे पास, क्या था जी, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1
मैंने क्या किया था, इस वन को रिप्लेस कर दिया था। तो वन को जब मैंने रिप्लेस कर दिया था तो क्या हुआ था हमारा, ये बन गया था हमारा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड द होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। नेक्स्ट इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया था, तो एक्सपैंड करने के बाद क्या बना था हमारा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस का सेकेंड थीटा माइनस का tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस का tan थीटा एंड द होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में क्या है, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा क्या कॉमन एलिमेंट है, दोनों में ये tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा क्या कॉमन है। तो हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन कर दिया था। तो जैसे ही कॉमन किए थे तो क्या बन जाएगा, ये tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा पहले वाले एक्सप्रेशन से 1 और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से क्या बना था, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा हमारे पास बचा था 1 माइनस सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय ये जो है tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। देखो जो डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में जो टर्म्स है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनका साइन जो है वो बड़ा पोजीशन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पूरा का पूरा टर्म है ना वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या इसको लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू सॉल्व करें तो 1 माइनस सेकेंड थीटा और माइनस ये बन गया था प्लस प्लस tan थीटा एंड द होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो जरा यहाँ पे गौर करना, ये क्या है 1 प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है, सेकेंड का क्या है साइन माइनस है, tan का क्या है प्लस है, तो ये दोनों के दोनों क्या है सेम चीज है। तो अगर ये दोनों सेम चीज है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, आसानी से इसको कैंसिल कर दिया। जब आप इन दोनों को कैंसिल कर दिए तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा होगा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अब आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नोट किया होगा तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा हमें प्रूव करना था। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सेकेंड थीटा प्लस सॉरी tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। तो अभी भी हमारा क्या है, LHS और RHS प्रूफ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना जी, क्या प्रूफ हो गया, अभी तक हमारा LHS और RHS प्रूव नहीं हुआ। मतलब कि अभी इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, यहां गौर करेंगे आप लोग, अभी हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा बराबर इक्वल टू 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस का tan थीटा। अब सपोज ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया, मैंने वो क्वेश्चन जो था पहले पुराना क्वेश्चन को सॉल्व करके करके क्या हो गया, यहाँ पे लेके आ गया tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। कई बार ये हो सकता है कि वो पुराना वाला क्वेश्चन दे दे और आपको बोल दे कि यही प्रूव करके बताओ, लेकिन कई बार क्या होगा, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में वो इसको प्रूव करने के लिए बोल देंगे। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास है ना, इसी का यूज करते हैं। हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, किसी भी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या किसी भी अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो सर 1 से डिवाइड कर लो ना, क्या है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय 1 कर दो, 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो अगले स्टेप में दिक्कत खत्म हो जाएगी। 1 से क्यों किया है बताता हूं, क्योंकि 1 बराबर हमने अभी अभी एक जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सर 1 बराबर आपका होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 किया है। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बहुत लोगों को चमक गया होगा। तो 1 को हमने क्या कर दिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब जैसे ही लिखोगे
तो आप लोग को फिर से एक चीज और दिखाई दे देगा कि सर इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर बोल दो ना, तो बोल देते हैं ना tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब सर अब बहुत हो गया, अब इसको कैंसिल करो, इसको हमने कैंसिल कर दिया। जैसे ही कैंसिल कर दिया तो फाइनली हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बच गया, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही क्या है हमारा RHS है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत ना हो, बिल्कुल दिक्कत हो सकता है। दिक्कत होगा तो फिर जाओ और जाके YouTube पे जाके इसको सर्च करो, ठीक है। जो भी चैनल है बिगिनिंग अभी 2-3 दिन पुराना चैनल है, सब्सक्राइब करो। इस पर मत जाना कि सर आपके पास तो कोई है ही नहीं, ज्यादा सब्सक्राइबर है ही नहीं, ठीक है, वो नहीं है, लेकिन तुम ही लोग पढ़ाओगे, देखो। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। शुरू में तो काफी इजी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक काफी इजी आसान है, मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन शुरू में ही कर लिए हम लोग। चलिए नीरज जी के अनुरोध पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। ले तो इजी क्वेश्चन करते हैं यार, बहुत हो गया टफ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो आप लोग, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करो। चलो पहले एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करो। हाँ जी आयुष, नीरज, पुष्यम, रजनीश, शौर्या, शिवांगी, स्नेहा, सोनल, विनीत, कल टेस्ट है, याद है ना आप लोगों को? हाँ, कल संडे है, कल टेस्ट है, तैयार हो? शौर्या यस सर, रजनीश यस सर, क्वेश्चन तैयार हो गया? वो मेरा काम है शौर्या कल तुम्हें मिल जाएगा ऑलमोस्ट तैयारी है। बहुत मेहनत करवाते हो तुम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इनका फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा टेस्ट? भाई इजी टेस्ट होगा, ज्यादातर एमसीक्यू में क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट आधे घंटे का टेस्ट पेपर होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा कल का। कल का सोचा कि छोटा टेस्ट रखूंगा, आधे घंटे का टेस्ट, ठीक है, इजी क्वेश्चंस। और फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट जो है ना उसमें हमारा टेस्ट होगा, और सेकेंड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे टेस्ट पेपर को। कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? तुम कहाँ थे स्नेहा? पॉलिनोमियल का टेस्ट हो रहा है कल। कल पॉलिनोमियल का टेस्ट है, तैयार करके आना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसलिए मैं एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ना जो टर्म 1 और टर्म 2 करके बोर्ड ने अनाउंस किया है, तो फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे, मतलब जैसा कि उन्होंने बोला है, तो हम लोग उसी तरीके से तैयारी भी करेंगे अभी से ही, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, क्या है ये? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब चूंकि फाइंड आउट करना है
और हमें पता है कि सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए होते हैं, जैसे कि वो एंगल होता है 0 डिग्री होता है, या तो वो 30 डिग्री होता है, या तो 45 डिग्री होता है, या तो 60 डिग्री होता है, या तो 90 डिग्री होता है। मतलब कि सर हमें जो टेबल था ना उस टेबल में यही सारे वैल्यूज हमें मिले थे। ये सर 60 मतलब क्या कहते हैं 63 27 17 73 क्या दे रखा है सर। तो ये दे रखा है, लेकिन इससे क्या है ना कि हमें आइडिया लेना है। कि आइडिया क्या लेना है समझोगे कि ये भी क्या है स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, एक साइन में है दूसरा भी साइन में है। तो एक चीज दिमाग में आप लोग अगर देखोगे गौर करोगे तो क्या है, अगर 63 और 27 को ऐड करोगे ना, 63 और 27 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 7 जोड़ 3 10 हासिल 1 6 1 8 अदू 10, सॉरी 6 1 7 7 अदू 9, मतलब कि हो गया 90। तो कहने का मतलब कि सर ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि पूरक है। तो अगर पूरक है ना सर, तो क्या हम इस साइन 27 को या इस साइन 63 को कॉस में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल बदल सकते हैं तो बदलने का कोशिश करते हैं। मैं इस भाई साहब को भाई बदल रहा हूँ, आपका मन करे तो साइन 63 भी बदल सकते हो। ये मत पूछना कि सर इसी को क्यों किए, क्योंकि हमें 63 अच्छा लग रहा है, 27 अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम बदल दिए। तो साइन 27 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 27 बराबर कॉस 90 माइनस 27 होता है ना जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन को कॉस में बदलना हो तो क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। हमारे पास थीटा की जगह पे क्या था, 27 था, तो हम 27 कर दिए, 27 कर दिए, क्या होगा, साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 27, और कॉस 90 माइनस 27 बराबर हो जाएगा कॉस 90 में से 27 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 63 बनेगा। तो 63 बन गया। तो अब हम मोटा मोटी क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस भाई साहब को जो साइन 27 डिग्री था इसको हमने लिख दिया कॉस 63, और कॉस 63 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, ये कॉस जो है इसको हम साइन में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ 90 माइनस 17 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब जरा देखो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन 63 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अगेन डिनोमिनेटर भी 1, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, सेकेंड का भी 1 होगा, देखते हैं, सही है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इस साइन 27 को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाय इस कॉस को हमने साइन में कर दिया, तो क्या लिख देंगे इसको, साइन 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 बराबर साइन स्क्वायर 73। तो साइन 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 बाय 1 बराबर 1। तो अगर ये हो गया होगा तो नेक्स्ट कर लो आप लोग, थर्ड का सेकेंड कर लो जल्दी से जल्दी। थर्ड का सेकेंड कर लो। कर लिए, सही है, 1 आया, देखते हैं। आप लोग का आंसर 1 आया, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये क्या है, साइन और ये कॉस है, कॉस 65 को डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, 90 माइनस 65, और प्लस दूसरा क्या है, अब चूंकि इसको क्या किया हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे हम, कॉस में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 25 इंटू कॉस 90 माइनस 65। ये साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, साइन 25 इंटू अगेन साइन 25 प्लस ये क्या है कॉस 25, और ये भी क्या हो जाएगा कॉस
25, साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। और ये 1 तभी होगा, याद रखिए, आप सब लोग ध्यान देंगे, ये 1 तभी होगा जब दोनों का रेशियो क्या हो जाए, सेम रहे। अगर यहाँ पे 25 और यहाँ पे 65 कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 65 कर दोगे तो उसका वैल्यू 1 नहीं होगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो दोनों या तो 25 है तो दोनों 25 होना चाहिए, अगर 65 है तो दोनों 65 होना चाहिए, अगर 73 है तो दोनों 73 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। नीरज समझ में आया? शुभंगम अभी आया, शुभंगम। विनीत समझ में आया आपको? अच्छी बात है। शिवांगी समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? देखो डाउट हो सकता है आप लोगों को। शौर्या यस, नीरज यस, यस सर। हाँ नहीं डाउट हो सकता है तो फिर आप जाके रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, ठीक है, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर ना हो तो अगले क्लास में, जैसे ही क्लास शुरू होता है, मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आप मेरे से डाउट पूछ रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है डाउट क्लियर करना। अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, अगर आप पूछोगे, जितनी बार भी पूछोगे हम उतनी बार बताएंगे। ये तो काफी इजी है, फोर्थ के फर्स्ट तो काफी इजी है। 9 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 9 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक्चुअली थीटा नहीं ये है तो आप ए ले लो, तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरा 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकंड थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये थोड़ा सा लेंदी है, हल्का। कितने लोगों ने फोर्थ का सेकंड कर लिया है? कितने लोगों ने फोर्थ का सेकंड कर लिया है? पीयूष राज, फोर्थ का सेकंड का 2 होगा, ठीक है। स्नेहा आपका यस सर, मतलब आपने कर लिया है। आंसर क्या आया इसका, फोर्थ के सेकंड का? फोर्थ के सेकंड का आंसर क्या आया है, पहले हमने बोला था, ठीक है, तो बोला था तो मुझे आंसर भेजो। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले हमने बोला था, पहले और बाद की क्या बात है? मतलब यहाँ क्या फाइट हो रही है? अब जो कुछ भी होगी कल टेस्ट में पता चल ही जाएगा कि कौन पहले बोल रहा था कौन बाद में बोल रहा था, क्या जी? ये तो क्या कहते हैं, एक अखाड़ा है कुश्ती का, मैथ की कुश्ती का, गणित की कुश्ती का यह अखाड़ा है, ठीक है भाई। जो बच्चों ने कर लिया है वो, और जिन्होंने नहीं किया वो, ठीक है, सब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे। फोर्थ में सेकेंड वन, देखो क्या है ना कि अगर आप एक टीचर बनते हो ना तो ऑब्वियस सी बात है आपके स्टूडेंट से आपके पास थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगा और पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है बच्चों को फंसा सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है एमसीक्यू में। 1 प्लस tan थीटा प्लस, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है क्या, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकंड थीटा इंटू क्या है हमारा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। बताइए तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे पीयूष? ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका ऑप्शंस कुछ दे रखा था हमारे पास, ऑप्शन के साथ करेंगे, ठीक है। इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन ए में क्या है 0, बी क्या है 1, सी क्या है 2 और डी क्या है -1। ये हमें बताना है इसका, ठीक है। इसका जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको 0, 1, 2 और -1 में से कोई एक आना चाहिए। अब ये क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सॉरी क्या करेंगे इसको,
जितने भी एक्सप्रेशन में अदर रेशियोज है ना, मैंने बोला था कि जब जहां भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सबको क्या कर दो, साइन कॉस में बदल दो। जहां भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे, ठीक है, जहां भी रेशियोज थोड़ा सा टफ लगने लगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, टैन है, यहाँ पे सेकेंड है, ये कॉट है, ये क्या है, कोसेक है, तो इस तरीके से जब भी एक्सप्रेशन हो ना तो क्या करो, सबको साइन कॉस में बदल दो। ठीक है, जी बताइए। ठीक है, बदल दिया, आगे बोलिए। 1/cos नॉट कोसेक, हाँ ठीक है, बदल दिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, क्या नाम है आपका? आयुष, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष आपका, थैंक यू वेरी मच। आयुष ने बताया कि सर जितना भी साइन टैन कॉस जो भी दिखाई दे रहा है ना, सबको साइन कॉस में बदल दो। तो हमने क्या किया, आयुष के हेल्प से वन को वन ही रहने दिया, टैन थीटा को हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिया, सेकेंड थीटा को वन बाई कॉस थीटा कर दिया, इस वन को फिर से वन छोड़ दिया, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कोसेक थीटा को वन बाई साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पहले वाले एक्सप्रेशन में cos थीटा ऐसे मिलेंगे, cos थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ठीक है, दूसरे वाले में sin थीटा ले लिया तो क्या हो जाएगा 1/1, मतलब कि ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब आप रुकिए आयुष, आप थोड़ा सा वेट कर दीजिएगा। ठीक है, और पीयूष आगे क्या करेंगे अब इसके बाद, थोड़ा टेस्टी हो जाए, आगे क्या करेंगे पीयूष बताओगे, बताइए क्या करेंगे आगे। ले लिया, cos थीटा प्लस sin थीटा को a मान लिए और इस वन को b मान लिए, इसको a मान लिए, फिर इसको b मान लिए। तो आप लोग सबको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है। ये एक्चुअली एमसीक्यू में नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं क्यों एमसीक्यू में दे रखा है। cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब इसको ओपन कर देंगे स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे क्या है साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया, इसको a मान लिया फिर से और इसको b मान लिया, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a के जगह पे क्या था cos, b के जगह पे क्या था sin, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है। तो ये जो cos स्क्वायर है और ये जो sin स्क्वायर है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बन जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 2 टाइम्स cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखती है। अब जब ये लिख दिए तो ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भाई साहब हो जाएंगे कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा को कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ऑप्शन आई थिंक कौन सा है, ऑप्शन सी है। बहुत लोगों का बी आया था, पता नहीं कैसे। ऑप्शन सी, अच्छा ओ, बहुत लोगों का हाँ सी आया था, समझ में आ गया।
तो ये आंसर हो जाएगा इसका क्या, 2। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए होंगे तो हम लोग फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन में। आज कुणाल नहीं आया क्या, कि आंसर नहीं दे रहा है कुणाल? ओके, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड हो गया, थर्ड वाला ट्राई करो आप लोग, फोर्थ मेन का थर्ड वन, फोर्थ मेन का थर्ड वन। कोई राज आया था, वो राज चला गया क्या? कौन सा? यस राज। फोर्थ मैन का थर्ड वन, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ मैन के थर्ड वन का आंसर क्या होगा? फिर से वही चीज दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड थीटा tan थीटा, मतलब सेकेंड है tan है, तो सेकेंड tan जब भी मैंने बोला कि उसके साथ अगर साइन कॉस हो तो ट्राई करो कि साइन कॉस में बदल दे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है सेकेंड ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए है। इस सेकेंड को चेंज कर दो, तो सेकेंड को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos ए, और tan को चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। तो 1/cos ए इंटू ऐसा कुछ हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम क्या हो जाएगा, cos ए है, एलसीएम क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा, cos ए हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर से अलजेब्रा ए प्लस बी ए माइनस बी भरा पे है यही, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भरा पड़ा मिलेगा आपको। क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, साइन ए का स्क्वायर इज व्हाट साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए। थर्ड का कहाँ पे है कॉस, ऑप्शन डी। आंसर फाइनली क्या बनेगा, कॉस डी आया। कॉस ए। फोर्थ का आंसर, फोर्थ में फोर्थ, चौथा का चौथा हिंदी में, पीयूष राज डी आई थिंक करेक्ट आंसर है। पुष्यम का डी सही है, पुष्यम। अभिनव, अभिनव कहां से आ गए भाई? चलिए फोर्थ वाला करते हैं, क्या है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब आंसर में हमारा क्या है, सेकेंड स्क्वायर है, -1 कॉट स्क्वायर है और tan स्क्वायर है। देखो आंसर क्या है ना, कि मैं बोला था ना कि एलएचएस से आरएचएस की तरफ मूव करोगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, जैसे ही इस एक्सप्रेशन को आप गौर से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सर इस कॉट को ना थोड़ा एक बार tan में करके जरा देखो, इस कॉट को ना सर tan में करके देखो। तो हम भी वही कर रहे हैं, मेरा मन किया कि इस कॉट को थोड़ा tan में कर देते हैं, तो 1/tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और इस कॉट को 1/tan में बदल दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/tan स्क्वायर।
फिर से डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दो, 1 + tan² को वैसे ही छोड़ दो। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या, tan², तो बचेगा क्या, इधर इधर हो जाएगा आपका tan² +1। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 + tan² डिवाइडेड बाय 1 इंटू tan² डिवाइडेड बाय tan² +1। अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या 1 + tan² है, और उस तरफ भी क्या 1 + tan² है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल होकर फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, tan²। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सब दे रखा है एमसीक्यू में, ठीक है, लेकिन सब अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्या अच्छे क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का ये हो गया होगा थर्ड और फोर्थ में, वो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट मेन करोगे, एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट मेन ट्राई करो जल्दी से जल्दी। हमारे पास टाइम है 8 मिनट बचा हुआ है, फर्स्ट मेन कर लेना है, और कोशिश करेंगे कि सेकेंड भी कर ले। अभिनव तुम कहाँ बीसीपीएस से हो, अभिनव कहाँ से हो, यस सर। सरिया जानते हो अभिनव को, फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेकेंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट में करना है। एग्जांपल में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। शौर्या अभिनव को भगा दो यहां से, अभिनव को आप भगा दो, शौर्या नहीं पढ़ाना है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे। शौर्या अभिनव को निकाल दो, नहीं है पढ़ाना उसको। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेकेंड ए एंड tan। एक तो क्या है कि आपको अगर चीजें फ्री में मिल रही है तो इसका अच्छा से फायदा उठाओ ना, मिसयूज क्यों कर रहे हो यार फ्री में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अच्छे से डेडिकेटेड है, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब करने के लिए पूरा भारत 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है, जाकर डिस्टर्ब करो। हमारे पास जगह नहीं है यार, हम 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है अच्छे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बकवास लड़कों बकवास बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, जो हमारा फर्स्ट है क्या कह रहा है वो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेकेंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को क्या करना है, कॉट में बदलना है, ठीक है। फिर से सेकेंड को भी क्या करना है, सेकेंड को क्या करना है, कॉट में बदलना है, और लास्ट tan को कॉट में बदलना है। तो tan, अगर tan को कोई पूछे कॉट में बदलने के लिए तो वो तो आप लोग आसानी से कर दोगे। साइन को कॉट में बदलने के लिए ध्यान देना आप लोग, सब बच्चे यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, लेकिन मजेदार है, जो कहते हैं ना कि मजेदार, वही मजेदार है। साइन को कॉट में करना है, सबसे पहले हम साइन को क्या कर रहे हैं, देखो साइन को क्या हम लिख सकते हैं 1/, हम कॉस के पास जाना है, मतलब कि साइन का
रिलेशन कॉट के साथ बनाना है। इसके लिए क्या है, इन दोनों का एक जो है कॉमन विजिटर है, कॉमन जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, कोसेक है। और साइन का कोसेक के साथ कैसा रिलेशन है, 1/कोसेक ए। अब साइन को हमने क्या किया, पहले कोसेक में बदला, और कोसेक को क्या करेंगे, कॉट में बदलेंगे। कोसेक को कॉट में बदलने के लिए यहाँ पे साइड में मैं कुछ एप्लीकेशंस कुछ यूज कर रहा हूँ। वो क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्या है, कोसेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक्चुअली ये प्लस और माइनस होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस को कंसीडर करेंगे। तो कोसेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब आसान है, इस कोसेक ए के जगह पे क्या हम रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दें। हाँ जी, क्या कर दिया हमने, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। मतलब कि जो साइन था हमारा, साइन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कॉट में अगर आप इसको लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे आप, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, अब कहां से लिखे, इसके लिए आप थोड़ा सा साइड में इस एक्सप्रेशन को देख लेना। नो सर, नो सर, सही है। तो अगर हमने साइन को कॉट में कर दिया तो साइन के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है साइन के बाद, सेकेंड ए हमारा, ठीक है। तो सेकेंड ए है, ठीक है। अब सेकेंड को क्या करेंगे हम, सेकेंड को क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट समझना आप लोग। सेकेंड ए को वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब एक चीज तो पता है, सेकेंड और कॉट में क्या डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं होता है, लेकिन एक आइडेंटिटी हमारे पास है, वो क्या, सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। याद है ये सेकेंड आइडेंटिटी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी में सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो क्या हम इस सेकेंड के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो क्या हम इस tan को 1/cot ए लिख दें। नेक्स्ट 1 प्लस 1/, चाहो तो यहां पे छोड़ सकते हो, ना चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा एक सॉरी, और एक चीज और, ये सेकेंड था तो इसमें स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट सब में लगा देंगे। ये लगा दिए हम, तो ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। और लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है हमारा tan ए। तो tan ए को तो डायरेक्ट लिख दो ना, tan ए इक्वल टू 1 बाई कितनी बार लिख दिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट में। कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि संडे के बाद वाली क्लास, ट्यूसडे के क्लास में बाकी के जो भी आइडेंटिटी बच गए हमारा, वो हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे के क्लास में जो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बच गए हमारे इस एक्सरसाइज के 8 पॉइंट क्या है 8.4 के, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ट्यूसडे को। कल के पेपर के लिए आप लोग तैयार रहो, ठीक है जी। कल के पेपर के लिए तैयारी करके आइए। ऑल द बेस्ट।